होता है अधिक मास, क्या होता है पुरुषोत्तम मास, क्या होता है खल मास, क्या खल नहीं मल मास, क्या होता है, इसके बारे में मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हरि विष्णु ने ये महीना बनाया था और प्रहलाद की मदद करने के लिए हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया था और एक अलग महीना बनाकर हिरण्यकश्यप जो है मतलब भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो है जो नरसिंह भगवान का जो रूप धारण किया था, उसी रूप को में जो 13वां महीना भगवान ने पुरुषोत्तम मास का बनाया। इसकी कहानी भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताई है। अगर आप मेरी हर वीडियो पर नजर रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान है, ना मैं दिन में मर सकता हूँ, ना रात में मर सकता हूँ, ना सुबह मर सकता हूँ, ना शाम में मर सकता हूँ, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना धरती में, ना आकाश में। अब धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, तो भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, भगवान ने नाखूनों से मार दिया। ना सुबह ना शाम, भगवान ने गोधूली बेला में मार दिया। ना सुबह होती है ना शाम होती है, वो संध्या भी नहीं होती है ना, गोधूली बेला। और जिसे हम कहते हैं पूजा पाठ करना, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, बेहद शुभ होता है। और फिर भगवान ने उनसे कहा कि मेरे को अगर मारे तो कोई ऐसा व्यक्ति मारे ना जो इंसान हो ना जानवर हो। तो जब भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो ना तो वो मनुष्य थे और ना ही वो जानवर थे। अब चाहिए था 13वां महीना, क्योंकि उसने वरदान लिया था कि 12 महीनों में मैं कभी ना मर पाऊं। तो भगवान देखिए कितने समझदार है, वरदान भी देते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। भगवान ने तीसरा महीना बना लिया, 13वां महीना बनवा लिया, जिसे पुरुषोत्तम मास मल मास कहते हैं। जब इस महीने में लोगों ने अच्छे काम करने बंद कर दिए, हालांकि चतुर्मास में कोई अच्छा काम नहीं होता, भक्ति भाव की जाती है, तो ये महीने का जो देवता है वो भगवान के पास गया और बोला, लोग तो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि आपने किसी को मारने के लिए मेरा जन्म किया 13वें महीने का। तो 13वें महीने को लोग अच्छा नहीं मानते। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जा, मैं तेरे महीने को अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास। जो इस महीने में दान करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, आराधना करेगा, अर्चना करेगा, उसे बहुत जबरदस्त फल प्राप्त होगा। इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 18 जुलाई को शुरू हो रहा है, 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। इसे 13वां महीना कहा जाता है। भारतीय पंचांग की बात की जाए तो हिंदू पंचांग बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक तौर पर रखा गया है। सूर्य चंद्रमा की गति पर आधारित है। ग्रहों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अधिक मास को लोग दूसरा सावन भी कहते हैं। हर 3 साल बाद ये आता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अधिक मास और में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। 2023 में जो है आपको अधिक मास मिल रहा है। मैंने आपको तारीखें बता दी हैं, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। ईश्वर की पूजा इस टाइम पर अधिक मास में सबसे ज्यादा प्रिय बताई गई है। कई लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन हिंदू मास में 12 महीने होते हैं। चैत्र के महीने से शुरू होकर फागुन के महीने पे खत्म होता है। 2020 को जो था अधिक मास था और अब 2023 को फिर से अधिक मास आ गया, जिसे हम मल मास कहते हैं। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। पहले तो लोग इससे बहुत डरते थे। इस महीने के स्वामी जो है वो भगवान विष्णु हैं और कहते हैं कि आपको भगवान विष्णु पुरुषोत्तम का नाम लेना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए, रामायण का पाठ कराना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, दोपहर में नहीं सोना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तुलसी रोपण करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, एक टाइम का खाना खाना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। विष्णु जी को का शंख से अभिषेक करना चाहिए, पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, पीपल के पेड़ पे मीठा जल देना चाहिए, पीपल के पेड़ की सफाई करनी चाहिए, गोपी चंदन पीले रंग का माथे पे लगाना चाहिए, मंदिर में आपको अन्न का दान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की पूजा का ये सबसे विशेष टाइम होता है। एक महीने के लिए लगातार आप उनकी पूजा करें, दुश्मन आपकी पैरों में गिर जाएंगे और चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई मनुष्य हो जो आपको तंग कर रहा हो, दुश्मनों से आपका छुटकारा होगा। आपको मुंडन सगाई नहीं करवानी चाहिए, व्रत रखने चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, हवन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। बच्चों का जन्मदिन या गोद भराई जैसी कोई भी रस्म अगर आपको इस समय पे करनी हो तो आप कर सकते हैं। मल मास में पैदा हुए बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं। मल मास के महीने में इस संसार को छोड़कर जाने वाला इंसान सीधा स्वर्ग और हरि विष्णु के चरणों में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, कमलगट्टे की माला पहनना, कमलगट्टे की माला हरि विष्णु लक्ष्मी को अर्पण करना, तुलसी के पौधे लगाना, तुलसी की परिक्रमा करना, भगवान की जितनी पूजा पाठ आराधना अर्चना आप कर सकते हो उतना करना आपको बहुत फायदेमंद देता है। मैं आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास के बारे में जितनी भी तारीफ करूं उसे आप कम समझिएगा।
तो अगर आप सावन के सोमवार रख रहे हैं तो पुरुषोत्तम मास के भी सावन के सोमवार रखिए। पुरुषोत्तम मास में एक व्रत बेहद खास होता है। वैसे तो कहते हैं इस पूरे महीने में व्रत रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ पूरे महीने का व्रत भी रख रहे होंगे, जैसे मेरे 2 महीने के व्रत है। लेकिन अगर आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप 59 डेज का टोटल ये दिन शुरू हो रहे हैं। हम शुरू करेंगे गुरु पूर्णिमा से 3 जुलाई से लेकर लगभग 30 अगस्त 2023 जिस दिन रक्षाबंधन है तब तक ये पावन महीने 2 चलेंगे, जिसमें सावन भी आएगा, पुरुषोत्तम मास भी आएगा और आपको भगवान को मनाना है, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है। इस टाइम पर एक व्रत होता है अधिक मास में जिसे आपने रखा तो ओए आपको बहुत लाभ होता है, और वो है केले के पेड़ की पूजा, थर्सडे के व्रत। खासकर वो बच्चियां जिनका विवाह नहीं हो रहा या जिनको शादी में प्रॉब्लम आ रही है या लाइफ में 99 पर जाकर अगर आप 0 में हो रहे हैं, तो आपको ऐसे टाइम पर किसी विष्णु मंदिर के दर्शन करने चाहिए और अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कराना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।